वेलकम बच्चों। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो जो कंसेप्ट है वो बहुत ही अच्छा है और सभी क्लासेस के अंदर ये प्रयोग किया जाता है। तो आज मैथ की क्लास के अंदर हम सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति को। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले नंबर को देखिए। नंबर है क्या? नंबर जो हमारे पास है, ये जो नंबर है ये बना हमारे पास न्यूमेरो से। किससे बना बच्चों? न्यूमेरो। न्यूमेरो एक जगह का नाम है जो कि इटली के अंदर है। ठीक है, तो इसको हम जब शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, पहला अक्षर और लास्ट का अक्षर उठाते हैं तो हम इसको लिखते हैं NO डॉग। ठीक है, तो ये हमारे एक जीके का क्वेश्चन बन जाता है कि नंबर के अंदर स्पेलिंग में कभी ओ नहीं है, लेकिन इसको जब संक्षिप्त रूप में लिखते हैं तो NO डॉट लिखते हैं। क्यों? क्योंकि जो नंबर जो बना है हमारे पास न्यूमेरो से बना है। ठीक है बच्चे, तो ये तो हो गया हमारे पास नंबर। अब बात करते हैं सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम यानी पद्धति क्या होता है जिसे हम अपने चलन में लिख कर लेते हैं। हम अपने रीति रिवाज के अनुसार उसको ढाल लेते हैं। हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जिनका प्रयोग करते रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पद्धति बोलते हैं। जैसे कि नंबर्स का यूज हम कैसे करते हैं? जैसे हमने कोई बिजनेस करना है तो उसमें हम नंबर, जैसे रुपए है, रुपए का भी नंबर होता है, तो उस तरह से हम बात करते हैं। तो नंबर सिस्टम तो सबसे पहले नंबर सिस्टम के अंदर नंबर हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होता है नंबर हमारे पास क्या होता है? वास्तविक, और एक होता है अवास्तविक। यानी इसे बोलते हैं इंग्लिश में रियल नंबर, रियल नंबर, और इसे बोलते हैं अनरियल नंबर, रियल नंबर एंड अनरियल नंबर। ठीक है बच्चे, अब रियल नंबर जो होता है, क्योंकि हमारे पास इसी दौरान 9वीं और 10वीं तक हम क्या करते हैं? वास्तविक संख्याओं को ही पढ़ते हैं। ठीक है बच्चे, 11वीं क्लास के अंदर हम किसको पढ़ेंगे? अनरियल नंबर को पढ़ेंगे। तो इसलिए सभी बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है इन दोनों के बीच के अंतर को समझना। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे यानी हम बात करेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर क्या होता है बच्चे? कि जैसे कि हमारे पास एक संख्या है, जैसे कि हमारे पास एक नंबर लाइन है, जैसे कि हमारे पास नंबर लाइन है, यहाँ पर बीच में क्या है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, और इस तरह से हम बात करेंगे। इस साइड में क्या है? -1 है, -2 है, -3 है। ठीक है बच्चे, यानी जिस संख्या को इस संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हो उसे हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। यानी ऐसी संख्याएं जिन्हें हम वास्तविक रेखा के ऊपर प्रदर्शित कर सकते हो उसे हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। और इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर जैसे हम बात करेंगे वास्तविक संख्याओं के बहुत सारे प्रकार हैं। हम बात करेंगे जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या इंग्लिश में बोलते हैं इसको नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी नेचुरल, प्राकृत, ऐसी संख्याएं जो प्रकृति ने हमें उपहार में दी हैं उसे हम क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं। अब जैसे प्रकृति ने हमें ये उंगलियां दी है, ये हाथ दिया है, इसकी काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? 1 2 3 4 5, यहाँ से स्टार्ट होगी। यानी जिसकी गणना, जिसकी काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट हो? 1 से स्टार्ट हो, और 1 के बाद 2। ये उंगली छोटी है, अंगूठा हमारा छोटा है, ये भी हमारी जो सबसे छोटे वाली उंगली है ये सबसे छोटी है, लेकिन इनकी काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5। कहने का मतलब क्या है कि इसमें काउंटिंग में क्या आता है? ये क्या होता है? 1
2 3 4 5 6 और इस तरह से चलते जाएंगे। इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। 100 जैसे कि 100 हमारे पास प्राकृत संख्या है। ऐसी संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 और अपने आप में पूर्ण होती है, ना इसमें कोई दशमलव आता है, ना बटे में आता है, ना ही इसमें माइनस में आता है। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं बच्चे? प्राकृत संख्या। और इनको प्रदर्शित करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को क्या लिखते हैं? कैपिटल एन से। किससे लिखते हैं? कैपिटल एन से। ठीक है, तो कैपिटल एन का मतलब क्या हो गया? यदि आपको बोल दे कि भाई एन नाम का कोई नंबर है, एन नाम का नंबर का मतलब क्या है? यू किसको प्रदर्शित करता है? नेचुरल नंबर को, यानी प्राकृत संख्या को प्रदर्शित करता है। अब बात करते हैं नंबर 2 पे, हम बात करते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। प्राकृत संख्या के अंदर, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, यानी हम बात करें कि ऐसी संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 3, यानी आगे तो हमारे पास क्या रहेंगी? ये सारी की सारी प्राकृत संख्या रहेंगी, बस केवल हमने क्या ऐड कर दिया है? 0। पूर्ण संख्या इसलिए बोलते हैं इसको। आप कोई भी नंबर लिखो, चाहे वो कोई भी नंबर हो, वो इनमें से मिलेगा। कोई भी नंबर लिखोगे तो वो इनमें से ही मिलेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या, होल नंबर बोलते हैं। ठीक है बच्चे, इसको प्रदर्शित करने का तरीका क्या होता है? डब्ल्यू। क्या होता है? डब्ल्यू। ठीक है, अब तीसरी बात करते हैं हम तीसरी बात करते हैं हम पूर्णांक। क्या? पूर्णांक। पूर्णांक यानी इंटीजर। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्ण प्लस में अंक, वे अंक जो अपने आप में पूर्ण होते हैं, बिना किसी दूसरे अंकों की सहायता के लिखा जाता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। जैसे कि आपके पास कितना है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस तरह से 0 है, -1 है, -2 है, -3 और इस तरह से जाते जाएंगे। ये सभी क्या आपके पास पूर्णांक है। अब जैसे मान लीजिए मैंने एक शब्द लिख दिया, एक नंबर लिख दिया, जैसे कि 2.5। 2.5 को लिखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? 2 की और 5 के लिए, इनको जोड़ने के लिए पॉइंट की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए ये अंक अपने आप में क्या है? पूर्ण नहीं है। जैसे कि हमारे पास 2/5 है, 2/5 को लिखने के लिए, 2 और 5 को लिखने के लिए हमें किसी निशान की जरूरत पड़ेगी बटे में, तो हमें क्या होगा? ये भी हमारे पास क्या है? पूर्णांक नहीं है। यानी पूर्णांक क्या होते हैं? जब हम इनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं, 0 1 2 3 -1 -2 -3, इस तरह से ये जो संख्याएं होती हैं, ये क्या कहलाती हैं? पूर्णांक कहलाती हैं। ठीक है बच्चे, इसको हम प्रदर्शित करते हैं जेड से। किससे? जेड से। जेड का मतलब क्या होता है? जेड जो होता है एक दूसरे वर्ड से लिया, जेलन, वहां से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है? कैलकुलेशन करना, पूर्णांकों की कैलकुलेशन करना। ठीक है बच्चे, आगे हम बात करेंगे इंटीजर के बाद हम बात करेंगे नंबर 4 पर परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसी संख्याएं जो P/Q की प्रकार में लिखी जाती हैं। P/Q जैसे कि मान लीजिए 3/5 है, जो किसके रूप में लिखी जाती है? P/Q के रूप में लिखी जाती है, जिसका Q किसके बराबर ना होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं है, तथा
एक कंडीशन और, P एंड Q, P और Q दोनों सह अभाज्य पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है बच्चे, वे सह अभाज्य पूर्णांक होने चाहिए। P बटे Q, Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं है। P और Q दोनों सह अभाज्य पूर्णांक है। जैसे कि मैं बात करूं कि 8 बटे में 21, 8 बटे 21, ये P है, ये Q है, ये P है और ये Q है। P और Q है, Q 0 के बराबर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। P और Q दोनों पूर्णांक भी है। पूर्णांक का मतलब समझ गए कि नहीं, पूर्णांक है, एक 0 1 2 3 इस तरह से है। ठीक है बात। और P और Q के बीच में संख्या गुणनखंड नहीं है। सहभाज्य का मतलब क्या है, सह का मतलब एक साथ, अभाज्य का मतलब भाग नहीं होंगे, भाज्य का मतलब भाग होंगे, अभाज्य का मतलब भाग नहीं होंगे। इसका मतलब 8 और 21 एक दूसरे को भाग नहीं करेंगे, इनके बीच में कोई भी साझा गुणनखंड नहीं होगा। जैसे कि 8 है, 8 को हम लिखेंगे 2 4 2, तो 8 के दो टुकड़े क्या होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, 21 के कितने होंगे, 3 गुणा 7, इनमें कुछ भी नहीं कटेगा। तो इसलिए ये हमारे पास क्या है, क्या है आपके पास, परिमेय संख्या है। मान लीजिए आपके पास क्या है, 6 बटे 10 है, 6 बटे 10, ये कट रहा है, किसके ऊपर कट रहा है, 2 पे कट रहा है, 2 3 6, 2 5 10, यानी इसको हम क्या लिखेंगे, 3 बटे 5। 3 बटे 5 क्या होगी, हमारी परिमेय संख्या होगी। और 6 बटे 10 क्या होगी हमारे पास, हो तो की परिमेय, लेकिन कौन सी परिमेय, समतुल्य, यानी ये इसका सही रूप नहीं है, ये इसका सही रूप नहीं। सही रूप क्या है उसका, 3 बटे 5। इसलिए जब हमारे पास इसको हम क्या लिखेंगे, 6 बटे 10 को हम क्या लिखेंगे, क्या बोलेंगे, समतुल्य परिमेय संख्या, यानी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे इनको, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ठीक है बच्चे, इसको हम प्रदर्शित करते हैं क्यू से। किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यू से। ठीक है, क्यू का मतलब कोसेंट होता है, कोसेंट का मतलब इसके अंदर भाग दिया हो, मतलब पी बटे क्यूब से आप समझते हैं। आगे इसमें है जो पांचवा जो हमारा होता है इरेशनल नंबर, अप्रिमेय संख्या, अप्रिमेय संख्या। ये चौथा था हमारे पास, पांचवा क्या है आपके पास, अप्रिमेय संख्या। अप्रिमेय संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, या फिर जो प्रीमेय संख्या की जो कंडीशन है उनमें से एक भी डिस्क्वालीफाई हो जाती है, जैसे जो संख्या इसके रूप में नहीं लिख सकते, या यानी ऐसी संख्या जो p बटे q के रूप में है परंतु p एंड q, p और q पूर्णांक ना हो, पूर्णांक ना हो। जैसे कि मैं बात करूं पूर्णांक, जैसे कि मैं बात करूं 5 बटे 8 है, एक तो मेरे पास 5 बटे 8 है और एक हमारे पास है वर्गमूल 5 बटे 8। ठीक है, अब 5 बटे 8 तो क्या है हमारे पास है, प्रीमेय संख्या है। क्या हमारे पास है, प्रीमेय संख्या। ठीक है, ये तो हमारे पास क्या है, प्रीमेय संख्या है। लेकिन क्यों है प्रीमेय संख्या, क्योंकि ये p है, ये q है, q 0 के बराबर नहीं है। p और q क्या है, पूर्णांक है। क्या है, p और q पूर्णांक है। लेकिन यहाँ पे बात करूंगा वर्गमूल 5 बटे 8, वर्गमूल 5 बटे 8 में जो p है वो पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक नहीं होने की वजह से क्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है। ऐसी संख्या जो p बटे q के रूप में तो लिखी गई है, जो ऐसी संख्या जो p बटे q के रूप में तो लिखी गई है परंतु जिसमें p और q पूर्णांक ना हो, p और q पूर्णांक, p और q में से कोई भी एक वैल्यू पूर्णांक ना हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे, अप्रिमेय संख्या। ठीक है बच्चे, तो इसको हम लिखते हैं q डैश से। किससे लिखते हैं, q डैश से। अब इनको हम दोबारा लिखते हैं सारी की सारी वास्तविक संख्याओं को।
वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। सबसे पहले हमने क्या लिखा था, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, किसे प्रदर्शित किया था हमने, n से, और इसके अंदर क्या था 1 2 3 4 5 इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है। नंबर 2 पे हमने क्या किया था, इसी में 0 ऐड कर दिया था, इसे बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं इनको, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, W से। अब यहाँ इसके अंदर 0 ऐड कर देंगे, 0 1 2 3 4। ठीक। आगे नंबर 3 पर हमारे पास क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक यानी इंटीजर, यानी इसको लिखते हैं Z से। ये क्या होते हैं, 0 1 2 इस तरह से, -1 -2 और इस तरह से। ठीक है बच्चे। आगे लिखते हैं हम परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, ठीक है, इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। इसको लिखते हैं Q से। इसके अंदर जो नंबर होते हैं वो सभी आते हैं जो P/Q की फॉर्म में होते हैं। Q 0 के बराबर नहीं होता। P एंड Q R दोनों क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं, पूर्णांक, और वो भी कौन से, सह अभाज्य। ठीक है। 5वें नंबर पर हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या हमने बताई थी इरेशनल नंबर, और इसको हम लिखते हैं Q डैश। ठीक है बच्चे। तो हम क्या देखेंगे कि सबसे बड़ा जो सेट है वो, अब जो इसको हम रियल नंबर बोलते हैं इसको बोलते हैं R। क्या बोलते हैं, R। जैसे कि मैं बात करूं कि ये मेरे पास क्या है, एक यहां बहुत सारे नंबर पड़े हैं, ये क्या है, R है। क्या है ये, R है। ठीक है। और इसके अंदर परिमेय संख्या है वो, ये परिमेय संख्या है, ये क्या है, Q है। क्या है, ये Q है। अब जो ये Q है, जो ये बच गया ना, इसको हम क्या बोल देंगे, Q डैश। क्या बोलेंगे, Q डैश। जो संख्या वास्तविक संख्या या तो परिमेय होगी या अपरिमेय होगी। ठीक है। अब हमारे पास परिमेय संख्या के अंदर भी पूर्णांक, ये मेरे पास पूर्णांक है, इसको बोलते हैं Z। ठीक है, समझ गए कि नहीं, ये मेरे पास क्या है, पूर्णांक है। इसी तरह से हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर इसके अंदर से ही क्या आएंगे, इसके अंदर से ही क्या आएंगे, होल नंबर आएंगे, और इसके अंदर से ही क्या आएंगे, नेचुरल नंबर आएंगे। अब इसके अंदर क्या होगा, होल नंबर, और इसके अंदर क्या होगा, नेचुरल नंबर। ठीक है। तो इस तरह से हम बोलेंगे कि भाई सबसे छोटा सेट कौन सा है अपना, प्राकृत संख्याओं का। कौन सा संख्या है, प्राकृत संख्याओं का। उससे बड़ा कौन सा है, पूर्ण संख्याओं, क्योंकि 0 भी आओगी। उससे बड़ा कौन है भाई, पूर्णांक का। पूर्णांक से बड़ा कौन है, परिमेय संख्या का। समझ गए कि नहीं। और परिमेय और अपरिमेय ने मिला दें तो क्या बन जाएगा अपने पास है, वास्तविक संख्या बन जाएगी। ठीक है बच्चे। तो कहने का मतलब क्या है,
अब मैं बात करता हूं दो संख्याओं के बीच में। जैसे मान लीजिए मैंने 1 और 2 लिख दिया, यहां पर 1 है और यहां पर, जैसे कि मैं बात करूं, ये 0 है, ये 1 है, ये मेरे पास कितना है, 2 है। मैंने ये दो नंबर ले लिए, तो 1 और 1 2, 1 हुए 2, दोनों क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब इंटीजर है। और क्या है, पूर्ण संख्या है। और क्या है, प्राकृत संख्या भी है। ठीक है, अब बात करें यहां पे भाई इस 1 और 2 के बीच में क्या क्या है। इस 1 और 2 के बीच में, एक ना 1 लेना हमने ना 2 लेना, इस 1 और 2 के बीच में, जैसे कि मान लीजिए मैं इस 1 को तो यहां ले गया, अरे इस 2 को मैं यहां ले गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, अब यहां कितना होगा, 1 और 2 के बीच में क्या आएगा, 1.5। ठीक है, इसके भी 10 भाग करेंगे, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और इसमें जोड़ेंगे तो 2। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, अब यहां पर दो संख्या ले ली, 1.3, 1.4, इसके बीच में हम देखेंगे क्या है, इसको लिख दिया मैंने यहां 1.4 और इसको मैंने यहां लिख दिया 1.5, इसको भी हमने मिलाया और इसी तरह से इसके भी 10 भाग किए और इस तरह से करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, इस तरह से बढ़ते जाएंगे। यानी दो संख्याओं के बीच में, दो संख्याओं के बीच में, 1 और 2 के बीच में, 0 और 1 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, 4 और 5 के बीच में, 9 और 10 के बीच में, दो संख्याओं के बीच में अनगिनत, अनंत, अपरिमित वास्तविक संख्याएं क्या होंगी, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं कौन होती हैं, 1 और 2 के बीच में कितनी होंगी, अपरिमित। अपरिमित का मतलब क्या होता है, अनंत, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हो, क्या होंगी, वास्तविक संख्या। क्या होंगी, वास्तविक संख्या होंगी। और वास्तविक संख्या किन दो चीजों से मिलकर बनी है, मैंने बताया था ना, ये वास्तविक संख्या है। इसमें एक तो होता है क्यू, एक तो होता है क्यू और दूसरा क्या बच गया, क्यू डैश। भाई एक बात बताओ कि एक बैग में 10 गेंद है, एक बैग में कितनी गेंद है, 10 है, और दो तरह की गेंद है, लाल और हरी। तो 4 गेंद लाल है, तो 6 कौन सी बच गई, हरी बच गई। तो ये क्या है, क्यू डैश, यानी क्यू को माइनस कर दिया, किस में से, आर में से। आर में से जितनी क्यू आ गई है परिमेय संख्या को हटा देंगे तो वो क्या बच जाएगी, हमारी अपरिमेय संख्या बच जाएंगी। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं कि हमारे पास 1 और 2 के बीच में, दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच में, दो क्रमागत संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय और अनंत अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमित परिमेय और अपरिमित ही अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है बच्चे, अब बात करेंगे जैसे कि अब जो इंपॉर्टेंट जो आपके काम की चीज है वो क्या है, पहले जैसे हम बात करेंगे दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या। अभी हमने बताया कि दो संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होंगी, अनंत।
बहुत सारे होंगे, हम उसको पूछ ले कि 3 बताओ कोई, तो 3 बता देंगे भाई हम। जैसे कि मान लीजिए पूछे कोई अपने को 1 व 2 के बीच 5 प्रीमेय संख्या बताओ, बता देंगे क्या भाई? 1.1, 1.2, 1.7, 1.8, 1.9, उनकी 5, 1.6, 1.4, 1.3, कितने बता सकते हैं हम? 1.11, 1.112, 1.113, 1.114, इस तरह से बहुत सारे बता सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर तरीका करेंगे। तरीका क्या करेंगे? जैसे कि हमारे पास 1 और 2 है, इसके बीच में 5 प्रीमेय संख्या बतानी है। हम कोई भी नंबर लेंगे और इसको ऊपर नीचे गुणा करते हैं, ठीक है। 1 का मतलब क्या होता है? 1/1, और 2 का मतलब क्या होता है? 2/1, ठीक है। अभी जैसे मैंने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया। जब नीचे वाला समान हो ना, नीचे वाला समान हो, तो ऊपर वाला को जोड़ दो। 1 और 2 3, इसको भी 3 से गुणा कर दो और इसको भी 3 से गुणा कर दो, ठीक है। ये किसी भी नंबर से गुणा कर दो, जब नीचे वाला समान होना तो किसी भी नंबर से गुणा कर दिया। इसको नंबर मान लीजिए कितने कर दिया, इसको 5 से गुणा कर दिया, तो 1/1 है, और एक आपके पास कितना है? 2/1 है। इसको भी 5 से गुणा कर दिया और 5 से क्या कर दिया? भाग कर दिया। इसको भी 5 से गुणा कर दिया, 5 से क्या कर दिया? भाग कर दिया। ये कितना हो गया? 5/5। ये कितना हो गया? 10/5। तो इसके अंदर हमने क्या किया था? 5/5, 10/5 बन गया। अब जब नीचे वाला समान हो तो हम इसको बढ़ा सकते हैं। 5/5 है, फिर अगला 6/5 है, फिर अगला 7/5 है, फिर अगला 8/5 है, फिर अगला 9/5 है, और अगला 10/5 है। तो इस तरह से अब हमें क्या मिली है यहाँ पर? 1, 2, 3, 4, केवल 4 संख्याएं मिली, लेकिन हमने क्या निकालने क्या थी? 5 थी। तो हमने जो 5 है उसको बढ़ा सकते हैं। आप 7 से गुणा कर दीजिए, ऊपर नीचे 7 से गुणा कर दिया। जैसे 1/1 है और 1 कितना है? 2/1 है। इसको ऊपर नीचे कितने से गुणा कर दिया जाए? 7 से। तो ऊपर नीचे कितने से गुणा कर दिया जाए? 7 से। तो ये क्या होगा? 7 एकम 7/7, और ये कितना हो गया? 14/7। तो हम क्या करेंगे? 7 को कितने तक बढ़ाएंगे? 14 तक बढ़ाएंगे। तो 7/7, 8/7, 9/7, 10/7, 11/7, 12/7, 13/7, 14/7। तो हम क्या देखेंगे? इसके और इसके बीच में कितनी संख्या आ जाएंगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 आ गई, ठीक है। 5 निकालने हैं, लेकिन हमने क्या निकाल दी? 6 निकाल दी, ठीक है बच्चे। तो इस तरह से हम क्या है कि दो संख्याओं के बीच में हम कोई भी प्रीमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये था, जैसे कि अब हमारे पास है एक संख्या और है, दो उदाहरण और करेंगे जिससे आप समझ जाएंगे। जैसे कि आपके पास कितना है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 प्रीमेय संख्या बताइए। 5 प्रीमेय संख्या बताना। तो कैसे बताएंगे 5 प्रीमेय संख्या? क्या करेंगे? जब नीचे वाला समान है तो ऊपर का जोड़ कर लेंगे। 3 और 4 7, ऊपर नीचे हम 7 से 3/5 है, यहाँ पर क्या है? 4/5, ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे? 7 से, 7 से, 7 से, 7 से, ठीक है। तो कितना हो गया? ये 7 21/35, ये कितना हो गया? 7 चौक 28/35। तो नीचे वाला समान है, ऊपर वाला अलग अलग है। 21 और 28, 21 को कहां तक लेके जाएंगे? 28 तक। तो 22 21/35, 22/35, 23/35, 24/35,
कोमा 25/35, कोमा 26/35, कोमा 27/35, कोमा 28/35। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे बच्चे कि इसमें के अंदर क्या देखेंगे, ये संख्याएं क्या है 21/35 और 28/35 के बीच में है। ठीक है, और 21/35 और 28/35 इनका संक्षिप्त रूप क्या है 3/5 और 4/5। तरीका क्या बताया था, जब नीचे वाले वैल्यू समान हो तो हमने ऊपर वालों को जोड़ लेना है और उसको ऊपर नीचे से गुणा करना है। ऊपर भी गुणा कर देंगे, नीचे भी गुणा कर देंगे। जैसे 3 और 5 था, 3 4/5 था, नीचे समान है 5, 3 और 4 को जोड़ो 7, 7 से ऊपर नीचे गुणा करो, ऊपर नीचे गुणा कर दिया, 7 21, 7 5 35, 7 चौक 28, 7 5 35, इसको बढ़ा दिया। ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, जब हमारे पास क्या दे रखा हो, नीचे वैल्यू अलग अलग दे रखी हो। जैसे कि क्वेश्चन आपके पास आ गया, क्या क्वेश्चन आ गया कि भाई 3/5 और 4/3 के बीच 5 परिमेय संख्या बताओ। 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब देखो यहां पर तो 5 है, यहां पर 3 है, यहां पर तो 5 है, यहां पर 3 है। अब यहां क्या करना है, जैसे 3/5 है और यहां पर कितना है 4/3। अब ये जो 5 है इसको यहां गुणा करो 5 और नीचे भी 5, और जो यहां 3 है इसको यहां गुणा करो ऊपर नीचे 3 3। मकसद क्या था हमारा मकसद था नीचे वाली वैल्यू को एक जैसा बनाना। 3 5 15, ये कितना हो गया 3 3 9, ये कितना हो गया 15, ये कितना हो गया 5 का 20, 15 15 9 20, एक जैसी वैल्यू है तो हम बढ़ा सकते हैं आगे। 9 से आगे कितना आएगा 10/15, 11/15, 12/15, 13/15, आप जितनी मर्जी लिख दो 19/15। ठीक है, तो ये तरीका था हमारा। एक क्वेश्चन और करते हैं इससे, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। जैसे कि आपके पास क्या है 3/7 व किसके बीच में 3/4 के बीच परिमेय संख्या बताइए इसके बीच में। तो हमने क्या बताया था, इस 4 को गुणा करेंगे यहाँ ऊपर नीचे 3/7 गुणा 4 गुणा 4, इस 7 को गुणा करेंगे यहाँ कितना 3 गुणा 7 4 गुणा 7, 7 चौक 28, 4 दिए 12, 21/28, तो 12 28 21 28, तो बढ़ा देंगे हम 13/28, 14/28, 15/28, 20/28 तक, इस तरह से बता देंगे। ठीक है बच्चे, तो ये था हमारे पास दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालने का तरीका। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही कि हमने क्या क्या किया है। संख्याएं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो वास्तविक रेखा के ऊपर प्रदर्शित की जा सकती हो। नंबर 2 पे हमने उसके प्रकार किए थे। पहला प्रकार हमने किया था प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से। दूसरा हमने किया था पूर्ण संख्याएं, जीरो भी लगा के आगे प्राकृत संख्याएं को लिख देंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे तक चलता रहेगा। आगे इसमें हमने क्या किया था, आगे हमने इसमें क्या किया था कि इसमें हमने क्या किया था, प्राकृत संख्याएं
पूर्ण संख्याएं, फिर पूर्णांक किया था। पूर्णांक के अंदर नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, ऋणात्मक भी और धनात्मक भी और जीरो भी, सभी वैल्यू आएंगी, लेकिन वो रहेंगी अपने आप में पूर्ण संख्या, यानी उसके अंदर कोई भी वैल्यू आदि प्रादि या दशमलव भिन्न की वगैरह वगैरह की संख्याएं नहीं होंगी। उसके अंदर सिर्फ आपको संख्या रेखा के ऊपर जो हम प्रति संख्या करते हैं, वो जो हम लगा के, हम जो चिन्ह लगा के हम करते हैं, उन्हीं को हम लिखते हैं। आगे हम बात की थी प्रीमिय संख्या। प्रीमिय संख्या जो p बटे q के रूप में लिखी जाती थी, ठीक है। फिर आगे हमने बताया था प्रीमिय संख्या जो p बटे q के रूप में तो लिखी जाती है, लेकिन इनका या p या q में से कोई भी एक संख्या पूर्णांक नहीं होती, ठीक है। आगे हम बात करेंगे कि प्रीमिय संख्याएं, दो प्रीमिय संख्याओं के बीच में दूसरी प्रीमिय संख्या कैसे निकाल सकते हैं, हमने बताया था। इसके बहुत सारे उदाहरण लिए थे, जब हर एक समान हो या फिर हर एक समान ना हो।